देखिए, आदमी के अपने जिस्म में, अपने ही पैर में हाथ लग जाए तो लगता गंदे हाथ धो लीजिए, लेकिन संत महात्मा के कह रहे पैर बोले ये सबसे श्रेष्ठ। क्यों? जो पैर हैं ये पूरे शरीर का वजन उठाते। एंड इफ वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, when you are standing, the force of gravity is going to, the easier flow is going to be towards the feet. पुराने समय की ये रिवायत है। चरण धोना और पीना, अर्प साधु, अर्प है अर्पण, जियो मने दिल, अपना दिल साधु को अर्पित करे। जैसे पांव एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज है, ऐसे देखा जाए तो जीवा भी तो एक्सटर्नल व्यवहार की एक्सट्रीमिटीज है एक तरह से। तो मैं इसका अर्थ यह भी करना चाहती हूं कि साधु के मुख से, हालांकि शब्द यहां चरण है, मुख नहीं है, तो चरण की बात चरण में ही आनी चाहिए, लेकिन मैं इसको एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज में ले जा रही हूं, तो उसमें जीवा, तो जो वो बोलते हैं, उनका जो बोलना है, वो जो ज्ञान रस है, उस रस को पिए, उस रस को पिए। साधु की धूल में मैं स्नान करूं, ये भी पुरानी रिवायत है। महात्मा लोगों की चरण धूल लेके माथे पे लगाई जाती थी। अब एग्जैजरेटेड कहते हैं माथे पे ही क्यों लगाऊं, पूरे जिस्म में उसको लगाऊं। साधु पर जाइए कुर्बान, में बलिहार जाऊं उन पर। साध सेवा वड पागी पाइये, बड़े भाग वाले को साधु की सेवा मिलती है। सेवा हर एक के बस की बात नहीं है, सेवा बड़ा कठिन काम है। सेवा करने वाले का मैं अगर रह गया तो वो मरेगा और सेवा से भी निकल जाएगा। सेवा करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जिसका अपना अहंकार कोई नहीं, जिसकी इच्छा अपेक्षा कोई नहीं, तो ही वो सेवा में रह सकता है। अन्यथा कई लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है कि गुरु वही है जो अच्छे अच्छे बोले और मीठा मीठा बोले। मैं ये कहती हूँ जो गुरु हमेशा मीठा मीठा बोले वो डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक गुरु। वो क्यों मीठा बोल रहा है? तुम्हारी गलती देख के भी तुझसे मीठा बोले, क्यों? वाई आर यू एक्सपेक्टिंग दिस? क्योंकि तुम गुरु से, महात्मा से, संत जनों से भी अपने अहंकार की पुष्टि चाहते हो। तुम नहीं चाहते अगर तुम कुछ गलत करो तो तुम्हें कोई टोके भी, और वो फिर भले वो कोई संत ही क्यों ना हो, होएगा अपने घर में संत, मैं नहीं सुनता। यहाँ एक बार आश्रम में हम बाहर इधर बैठे थे, जहां मैं बैठी थी उसके बिल्कुल सामने, उस रोड पर ही बहुत बड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, एक पार्टीशन बोर्ड सा है लोहे का बना, विच वर्क्स लाइक अ बैरिकेड ऑल्सो। उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कृपया इस मार्ग से ना आए। बाहर बैठे थे, एक आदमी वहीं से आया और आके बैठ गया। वो कहता है मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। मैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो क्यों? मैं, आपको पढ़ना आता है? आता है। मैं वो बोर्ड देखा था। कौन सा? अंधे तो नहीं हो? बोले नहीं हो। मैं, वापस जाओ, पढ़ो, पढ़ के ना फिर आना। गया, पढ़ा उसने, फिर वापस आया। मैं, क्या लिखा है? लिखा है कृपया यहां से मत आइए। मैं तो समझ नहीं आई थी क्यों आए इधर से। यू ऑलरेडी ब्रोकन द रूल, व्हाई शुड आई टॉक टू यू? वो गुस्से में लाल पीला होकर चला गया। अब मुझे ये पता है कि उसके अहंकार को हमने इतनी जोर से एक थप्पड़ मार दिया है, दोबारा नहीं आने वाला। और मैं चाह भी यही रही थी कि वो ना आए। हमारे यहाँ एक योगी आए थे, स्वामी बुआ। उनके सामने कोई अच्छी चीज करे, इतनी सी भी अच्छी करे, ऐसी प्रशंसा उसकी करते थे कि क्या कहें। लेकिन अगर किसी ने गलती करी, उनके सामने खड़ा होना मुश्किल था। आए बुलंद तड़क कड़क आवाज उनकी, और वो कड़क आवाज में जब वो कड़कड़ाते थे, अच्छे अच्छों की जान निकल जाती थी। बहुत लोग उनके बारे में ये सोचते थे
कि बड़े क्रोधी हैं ये। बट याद रहे, ज्ञान तेज का चिन्ह होता है। ज्ञान सूर्य जैसा, सूर्य तपाता है इनडिस्क्रिमिनेटली। महात्मा का, संत का ये कार्य है कि अगर सामने कुछ गलत होवे तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली उसको तोड़े, उसका खंडन करे, उसको गलत कहे। बट पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस। पीपल वांट मी टू बी नाइस ऑल द टाइम, वो चाहे कुछ करते रहे। अगर आज्ञा का उल्लंघन करे, कुछ कहा गया करो और वो नहीं करे, तो उसको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आगे से उसको प्यार प्रेमी मिलेगा। लोगों का अहंकार बहुत बड़ा है, वो छोड़ा नहीं जाता। इस कारण उन्हें सेवा छोड़नी मंजूर होती है, अहंकार छोड़ना मंजूर नहीं होता। तुम शर्तों पे सेवा नहीं कर सकते हो। मैं आपके लिए ये काम तब करूंगा अगर आप मेरे लिए ऐसा करें, ऐसी शर्तें आप रखेंगे तो आपको साधु की सेवा नहीं। साधु की सेवा वही कर सकता है जिसकी अपनी मैं कुछ ना हो, जो गुरु के संत के आदेश पर सत्य वचन कह सके। मैं फिर याद करा दूं, संत खटपटिया नहीं होता है, संत ज्ञानवान है, जो कहता है कुछ सोच के कहता है, कुछ समझ के कहता है। हु आर यू टू ऑब्जेक्ट टू दैट? एक जंगल में एक ही शेर, एक आश्रम में एक ही गुरु, 4 गुरु नहीं हो सकते। गुरु के आदेश का पालन करना, सेवा करना, ये उसी के लिए पॉसिबल है जिसने अपनी मैं मारी हो। जिसकी मैं बनी है वो एक दिन गुरु से ही पंगा ले लेगा। वो महात्मा से, अपने टीचर से ही लड़ाई कर लेगा। वो शर्त रखा, शर्त। शर्तों से सेवा नहीं होती, और सेवा करने का सौभाग्य भाग्यवानों को मिलता है। मिल जावे किसी को तो उन्हें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि अपनी गलती से उस मौके को गंवा ना ले। And believe me, if teacher can be as soft as a butter, then a teacher has to be as strong and hard as a rock. अगर वो मक्खन है तो वो चट्टान भी है। ये मत सोचिए कि खाली मक्खन ही मक्खन। मक्खन खाली वो हो ना जिसको आपसे कुछ चाहिए। जब उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, then you need to surrender fully. No if, no but. Only yes, master. Whatever it is, जो भी वो बोले। अनेक बिगनते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। हर मुश्किल से साधु बचाएगा, साधु बचाएगा, साधु का ज्ञान बचाएगा। हरि गुण गाए, हरि जस कहे, कोई विघ्न आता ही नहीं है, पर कहने के लिए हम यही कहते, जिसने सिखाया है तो वो साधु बचाता है। ओट गही संतह दर आया, सर्व सुख नानक तह पाया। जिसने सहारा लिया संत चरणों का, उसको सब सुख मिलते हैं। और ये मालिक के दरवाजे पर जो जाके बैठेगा उसको मिल जाता है। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। मरे हुए में जीवन दे, और भूखे को वो जैसे भोजन से आधार मिलता है, ऐसे प्रेमी को सत्संग से आधार मिलता है। सर्व निदान जाकी दृष्ट माहे, पूरब लिखे कलह ना पाहे। सब खजाने जिसकी नजर में होते, जिसकी नजरे रहमत से सब खजाने मिल जाते हैं, ऐसे का मिलना तभी होगा जो पूर्व में लिखा होगा। पूर्व किसका? फिर तुम्हारा अपना जो लिखा वही मिलता। सब किछ तिसका करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। सब कुछ करने योग्य है परमात्मा,
और दूसरा कोई उसके बराबरी करने वाला है नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जप जन सदा सदा दिन रैनी, सब ते ऊच निर्मल एक करनी। इसलिए दिन में रात में हमेशा जप कर, और तेरी रहनी लाइफस्टाइल ये हो जाए। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। ये फिर नम्रता पूर्वक गुरुदेव कह रहे, जिसको देवे नाम तो देवे, और जिसको मिले तो उसकी बख्शिश है, उसकी कृपा है। नहीं मिले तो क्या बस किसका। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। प्रतीत, प्रतीत माने पता लगे, महसूस हो, when you know it। जिसके मन में गुरु की प्रतीति हमेशा रहे, उसको हमेशा प्रभु की याद भी बनी रहेगी। संत इज द एक्सटर्नल रिमाइंडर फॉर यू। जैसे किसी हम एक्टर को देखें तो उसे देख के हमें फिल्में याद आएंगी। किसी गायक को देखें तो उसके गायक गाने याद आएंगे। किसी डॉक्टर को देखें तो उसने किन रोगियों को ठीक किया है, ऐसे सब रिश्तेदार याद आने लग जाएंगे। और जब संत दिखें तो परमेश्वर याद आता है। आप जपे अवरा नाम जपावे। दिन रात भजन करना, कहा ये सबसे सबते ऊंच निर्मल ए करनी। ये जो पिछले बात अब आई थी, ये निर्मल कर्म करने वाले को ही तो गुरु की प्रतीति होगी। जिसके कर्म निर्मल नहीं है उसको कहां से प्रतीति होगी। तब द फोरग्राउंड वर्क हैज टू बी डन। जो होना चाहिए पहले वो तो करो। मन निर्मल, तन निर्मल, कर्म निर्मल। अब जिसके ये तीन निर्मल है उसे गुरु की प्रतीति रहेगी। जिसका प्यार अपने बच्चे से ज्यादा हो, बाप से ज्यादा हो, माँ से, भाई से, पत्नी से, क्या बात बात पे वही याद आते। दो औरतें बैठी थी, खाना खा रही थी, पड़ोसी साथ बैठी खाती हैं। तो खाते खाते वो कहती है, पप्पू के डैडी को भी ये सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। ना पप्पू वहां है, ना पप्पू का डैडी वहां है, पर मन है ना, माँ का बच्चे में है और अपने पति में है। खाना रही है, याद उनको कर रही। आपका मन कहाँ है? अब अगर संत में, परमेश्वर में जुड़ा है तो संत को देखते ही ये याद आएगा कि ये हमें क्या सिखाते हैं और हमें क्या करना चाहिए, और हम वो नहीं करते हैं, ये भी याद आना चाहिए। ये आना चाहिए याद। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए तह लोए, जाके हृदय एको होए। भक्त 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 भक्ति भक्ति, ऐसी भक्ति भक्ति की बात सुने और भक्तों भक्तों को देखता रहे तो याद किसकी रहेगी? इसी को कहते साध संग। आप ठगों 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 के साथ बैठते हो, ठगी की बातें सोचते हो, ठगी की बातें समझ आती। एक आदमी भक्तों के साथ बैठता है और उसे भक्ति की बातें याद आती है। माइंड इज वेरी स्टूपिड। इसको जहां बैठा दो वो वैसे ही रंग में आ जाता है। इसे दुनियादारों के साथ बैठा दो, मन दुनियादार हो जाएगा। मैं देखती हूँ लोगों को, तो उनके मन ऐसे हैं जैसे पानी को डालो गिलास में, पानी गिलास की शेप ले लेगा। पानी को डालो कटोरी में, कटोरी की शेप का। पानी की अपनी कोई शेप नहीं है।
जिसमें डालो वो वैसी शेप का हो जाता है। ऐसे ही मन जैसी संगत करता है, जैसे लोगों के साथ बैठता है, वैसी चीजें सीखता है। बिजनेसमैन आदमी जब यहां आते हैं ना, तो यहां आके भी शायद उनको बिजनेस ही दिखता होगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। जिसके हृदय में एक अनुभव परमात्मा का होगा, जाके हृदय एको होय। अब अगली पंक्तियां उसकी स्थिति को वर्णन करती हैं। सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत। एक क्या है? सच, जिसको सच का अनुभव है, ज्ञान है, जिसे उस एक सच की समझ है, उसके वाणी पे सच, हृदय में सच, मन में सच, कर्म में सच। साची दृष्ट, सच आयाकार, सच वर्ते, सच आपासार। उसकी दृष्टि में भी सत्य ही है। और दृष्टि जिस आकार को देखती है, उस आकार में भी सत्य ही दिखता है। Even when he sees the form, he can see the formless. Even when he hears the name, he can hear the nameless. क्यों? क्योंकि अंदर निश्चय एक का हो गया। भैया किसी को पीलिया हो जाए तो उसको सब पीला दिखता है। पीला हो थोड़ी जाता, उसको पीला दिखता है। ऐसे ही जिसके अंदर सच प्रकट हो गया, उसको सब और सच 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 ही दिखता है। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। जिसने पार ब्रह्म को सच रूप से जाना, पार ब्रह्म को सच रूप से जाना, उसके लिए फिर सब सच है। अब तुमने तुम्हारे भगवान को एक पत्थर की मूर्ति में, एक पवित्र पुस्तक में मान रखा है, तो तुम्हारे लिए परमात्मा तो उतना ही रह गया ना। एक आदमी कहता है ये पेड़ हमारे भगवान होते, मान लीजिए पेड़ को भगवान कोई मानते हो, ये पेड़ हमारे भगवान है, दिन रात आरती गा रहा है, उस पेड़ की आरती गा रहा है, वंदना कर रहा है, और रात घर सोने गया और पीछे से कोई आया, उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया। सुबह आके देखेगा, क्या बोलेगा? मेरे भगवान कट गए। पेड़ को भगवान माना तो पेड़ तो कट जाएगा, जल जाएगा। किसको भगवान माना? सच को या कोई मन की कल्पना को? एक ने कहा हम भगवान आपको मिला सकते। बोले वो कैसे? कह रहे ऊपर आसमान, नीचे धरती, बीच में निराकार, निराकार ही निराकार, यही परमात्मा। मिल गया? हाँ जी, बस अब सबको बोलो कि हम भगवान को मिलाते। उन्होंने भगवान किसको मान लिया? आकार और निराकार। और आकार संसार है और निराकार भगवान है, और निराकार शेपलेस, फॉर्मलेस। बोले ये हाथ, ये नीचे हाथ, बीच में क्या है? बोले कुछ भी नहीं, निराकार। बोले यही परमात्मा। कितना इजी है ना मिलना। ऊपर आसमान, नीचे धरती, बीच में निराकार। इसका मतलब उनका निराकार खाली धरती और आसमान के बीच में ही है। आसमान के ऊपर कौन है? कोई और? एक दूसरा निराकार नंबर 2, और धरती के नीचे निराकार नंबर 3। कितने हो गए निराकार इनके? निराकार स्क्वायर 2। How many निराकार do they have? कौन है परमात्मा? जानो तो सही। जिसने ये नहीं जाना कि परमात्मा कौन है,
इसके मन को विश्राम कैसे? और अगर परमात्मा को सत्य रूप से नहीं जाना तो वो परब्रह्म नहीं, कुछ और है। तेरे मन की कोई कहानी है। एक ने कहा हमारे गुरु भगवान मिला देते हैं। मैं वो कैसे? हमें भी मिलवा दो। कह रहे हाँ हमें मिल गए, आपको भी मिल जाए। मैं तुम्हें कैसे मिला? कहते उन्होंने कहा आंख बंद करो। हमने आंख बंद करी और उन्होंने अपनी शक्ति से हमारे माथे में एक रोशनी दिखा दी। मैं वो कैसे दिखी? कुछ और भी किया था? बोले हाँ वो एक चीज और कराई थी, वो मैं बताना भूल गया। मैं पूरी बात बताओ, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताओ, याद करो अच्छे से। देखो कैसा भगवान मिला जो भूल ही गया कि कैसे मिला था। कह रहे उन्होंने कहा कैसे अंगुलियां आंख में रखो, और हमने रखी। उन्होंने कहा इसको दबाओ, और हमने दबाई, और फिर उनकी ऐसी शक्ति प्रकट हुई, हमें अंदर कैसी कैसी रोशनियां दिख गई। उन्होंने बोला यही भगवान है, भगवान प्रकाश रूप है। अच्छा, मैं ऐसा भगवान तो ये जो बैठा ना 5 साल का बच्चा था उनके साथ में, इसको भी मिल जाएगा। और वो जो बाहर बंदा है झाड़ू लगा रहा है उसको भी मिल जाएगा। बोले हमारे गुरुजी को मिले बगैर? मैं बिल्कुल, यहाँ उनकी टेक्नोलॉजी को हमने डिकोड कर लिया है। वो कैसे? हाँ भी लो, आप भी सीख लो। When you will press this point, you will begin to see colors. It's a natural phenomenon. And if you press the whole pupil, अगर पूरे इस आई pupil को, इस आंख के, पंजाबी में जिसे डेला बोलते हैं, हिंदी में जिसे पुतली कहते, पूरा दबा देंगे, और ये कॉर्नर जो है आंख का, अगर इसको आप पूरी तरह से दबा देंगे, आपको बहुत से पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे। ये रंग कहाँ से आ रहे हैं? भैया सपने में जो कुछ तुम आकार देखते हो, जो रंग देखते हो, वो कौन दिखाता है? तुम्हारा मन। और आंख ये नहीं है, हम नेत्र इंद्रिय बोलते। द पावर टू सी इज द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, आई इज जस्ट अ विंडो। ये तो बस ओपनिंग है, आंख खुली, जो देखने की शक्ति वो तो अंदर है। और यहां बहुत सी ऑप्टिक नर्व्स हैं जिसका कनेक्शन ब्रेन के साथ है। जहां आपने इसको प्रेस किया, बहुत से लोग इसी को भगवान समझ के इसी में मस्त हुए पड़े और कुछ नहीं करते। एक और मिले नहीं, वो ऐसा था, इलाहाबाद में मैं थी कुंभ में, और मेरे पड़ोस का जो वो टेंट था, खेमा था, वो जिन महात्मा का था, वो कह रहे आज हम आपको परमात्मा को मिलने की जुक्ति बताएंगे। मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई, कैसे बताएंगे? हैव टू नो दिस। उन्होंने कहा अपने कान में अंगुली डालो और उसको ऐसे दबा दो, बाकी अंगुलियां आंख पे रख दो और अंगूठे कान में रख दो, ऐसे दबा दो, और ध्यान से सुनना, आपको अनहद नाद सुनेगा। वही आप जब कान को अंगूठे से दबाओगे तो जो आपको सुनता है, दैट पॉसिबली इज द ब्लड फ्लोइंग। भगवान, अब आप सोचिए, उनके सब चेले आंख की रोशनी देख के सोचते भगवान मिल गए, और इनके चेले सोचते कान में वो शब्द सुन गया तो भगवान मिल गए। जो भगवान है नहीं उसको भगवान माना तो क्या मिला? इसलिए कहते पहले पार ब्रह्म क्या है वो जानो, और पार ब्रह्म सच कर जाता, सत्य स्वरूप है पार ब्रह्म। सो कैन नॉट बी सीन विद योर आईज। आंख से वो दिखेगा नहीं, कान से सुनेगा नहीं, नाक से वो सूंघाई नहीं देगा, हाथों से छुआई नहीं होगा, जीभ से उसको चाट नहीं सकोगे तुम। चाटने से, छोटी सी एक बात सुनाती हूँ। हमारे जिस घर में ये पैदा हुई,
ये, तो वहां पर एक पोमेरियन बिच थी और पोमेरियन बाद में ये वाली स्ट्रीट डॉग होते ना, डग जिसे बोलते, और ऐसे ही हम बच्चे लोगों को वो दिखी, वो बड़ी प्यारी लगी, वो छोटा सा पाप उठा के घर ले आए। वो सब बोले नहीं घर नहीं रख सकते, वहाँ नहीं हम तो रखना, सब बच्चों ने जिद करके राजी कर लिया और उसको रख लिया। नाम उसको सिल्की दिया, सिल्की। बड़ी ऐसी ऐसे जत उसकी अच्छी थी। ऐसा तो हम बच्चे खेलते रहते थे, माना इतने भी बच्चे नहीं थे पर बच्चे थे, बुद्धि से बच्चे नहीं थे, शरीर से बच्चे थे। हमारे घर में सत्संग होता था, ये जो महात्मा आते थे सत्संग के लास्ट में सब लोग आंख बंद करके ध्यान करते थे, और वो भी ये बात कहते थे भगवान दूर नहीं है, भगवान यही है और भगवान की प्राप्ति हमें करनी चाहिए, मानव जीवन का यही एक लक्ष्य है, और जो सत्संग करते हैं, ज्ञान सुनते, ध्यान करते, उनको मिल जाता है। तो हुआ ये, एक दिन सब बैठे हुए थे और हमारे ये जो सिल्की है ये अंदर आ गई, और किसी एक महिला पे उसको पता नहीं क्या प्यार आया, तो उसके ऐसे जीभ से गाल चाटे हुए उसका। अब वो कुछ देर चाटे। अब ये कहा जाता था कि एक दफे आंख बंद कर लो तो हिलना नहीं, तुम्हारी तरह नहीं कि हिलते रहो। हाँ, सब बड़े आज्ञाकारी थे। आंख बंद करी, सब बैठे रहे, तो वैसे चाटे चाटे चाटे, और फिर वो चली गई बाहर। जब आंख खोली उन्होंने शाम को, जब सब बड़ी खुश प्रसन्न हो, और शाम को जब हम लोग बैठते थे तो वो पूछते थे भी अच्छा किसका क्या अनुभव रहा हमें बताइए। तो ये बोले आज तो ऐसा अनुभव मिला। हम लोग सब ऐसे एकदम क्या होगा, क्या क्या अनुभव मिला। एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड, सब एक लक्ष्य से बैठे। सुबह 4 बजे रोज हम लोग बैठते थे। कहती बस परमात्मा आए, उन्होंने इतना मेरे गाल पे प्यार किया। अब मुझे पता था क्योंकि मैं उसके पीछे ही बैठी हुई थी। अब महात्मा जी को समझ नहीं लगे कि क्या बोल रहे। वो बोल रहे चाटा, मेरे को प्यार किया, चूमा भगवान ने मुझको। जैसे प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोदी में रख के प्यार किया था, ऐसे मेरे को उन्होंने प्यार किया। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।